हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनूप, देसी नुस्खे उत्तराखंड की तरफ से। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक और अच्छा औषधि का पौधा लेकर आया हूँ, जिसके आप प्रयोग से आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। व दूसरे लोगों का भी फ़ायदा कर सकते हैं। जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है या बीमारी है या किसी रोग से पीड़ित हैं, तो आप उनका भी समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज का विषय है हमारा कौच के बीज। ये कौच की बेल है। इस पे देखिए, और इसे कौच भी कहा जाता है। इसमें इसकी फलियों में रुएँ लगे होते हैं। ये जो भूरे रंग की फलियां हैं, इसमें ये जो हल्के हल्के से स्पॉट से नज़र आ रहे हैं, जैसे गिलहरी की पूंछ पर होते हैं, तो ये रुएँ होते हैं। ये अगर हमारे त्वचा में लग जाएं तो यह बहुत ज़्यादा खुजली पैदा करते हैं। यह एक लतानुमा बेल होती है, जिस पे सेम की तरह पत्ते आते हैं, जो तीन पत्ते लगते हैं एक साथ, जो देखने में बिल्कुल सेम की बेल की ही तरह होते हैं। और इसमें जो फलियां आती हैं वह कच्चेपन में हरी होती हैं, और सूखने के बाद में यह भूरी हो जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं। और इन पे इस तरह के कांटे से आते हैं। अगर आप इनको छुएंगे तो आपके उंगलियों में धंस जाएंगे, और धंसने के बाद में आपके शरीर में एलर्जी, खुजली करेंगे, जो नहीं जाएगी। उसका समाधान बस एक ही है कि आपको गोबर से उसको उस जगह को मलना पड़ेगा, तभी आपकी खुजली शांत होगी। या फिर देसी घी का आपका प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपकी खुजली शांत होगी। तो दोस्तों, इसके औषधीय प्रयोग की तरफ चलते हैं। तो ये जो कौच होती है, कौच के बीज होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सफ़ेद कौच, एक होते हैं काले कौच। और जो जंगली कौच होती है वह ज़्यादा औषधीय प्रयोग रखती है, वह भी काली कौच होती है। और औषधीय प्रयोग में इसकी काले कौच की जड़ का प्रयोग करा जाता है, जो कि स्तंभन शक्ति बढ़ाने का काम में करता है। कि जब तक उसकी जड़ मुंह में रहेगी, जब तक आपका वीर्य नहीं निकलेगा। ऐसा किताबों में, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। तो दोस्तों, इसके बीज बहुत बाजीकारक होते हैं, जो अत्यधिक बल वीर्य को बढ़ाते हैं, स्तमन शक्ति को बढ़ाते हैं। काली कौच दोस्तों अधिक शक्तिशाली होती है सफ़ेद कौच की तुलना में, और सफ़ेद कौच की तुलना में काली कौच के बीज अधिक महंगे होते हैं। बीजों को प्रयोग करने से पहले दोस्तों इसके बीजों को शुद्ध करा जाता है। अगर बिगर शुद्ध करे कौच के बीज का प्रयोग करेंगे तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होंगे। तो इसके बीजों को शुद्ध करने के लिए आप क्या करें, 1 पाव यानी कि 250 ग्राम आप कौच के बीज लें, और उसे 1 किलो दूध में धीमी आंच पर उबालें। जब वह बीज फूल जाएं, उनके ऊपर का छिलका फूल जाए, तो आप छिक्कल को उनके निकाल दीजिए, और बीजों को आप अच्छी तरह गर्म पानी से धोकर धूप में उसे सुखा लीजिए। सूखने के बाद में उसका आप पाउडर बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो और जड़ी बूटियों के साथ में आप मिला के करें, या फिर अकेले भी उसका सेवन कर सकते हैं दूध के साथ में। इसकी मात्रा 3 से 5 ग्राम तक आप सेवन कर सकते हैं। यह दोस्तों पचने में भारी होता है और उष्ण वीर्य होता है। इसकी तासीर गर्म होती है, गर्म प्रकृति का होता है, और यह वात शामक होता है, और कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। इसका दोस्तों एक प्रयोग यह है कि मूत्र रोग की अच्छी औषधि है। अगर किसी भी कारण से आपके मूत्र विकार हो रहे हैं, मूत्र कच की दिक्कत है, या मूत्र संबंधी कोई भी आपको दिक्कत है, तो ये उसमें एक रामबाण औषधि का काम करता है। तीसरा दोस्तों ये है कि इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व बहुत अधिक होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। जैसे कि मानिए, इसमें सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम पोषक तत्वों की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। कमज़ोर व्यक्तियों के लिए तो यह एक रामबाण औषधि का काम करता है। जिनके वृद्ध आदमी के, बुज़ुर्गों के हाथ पैर कांपते हैं, कंपन होती है शरीर में, अगर वो इसके चूर्ण का 5 ग्राम में प्रतिदिन सेवन करें दूध के साथ में, तो उनके हाथ पैरों में जो कंपन होती है, वह कंपन भी समाप्त हो जाती है।
कौच बीज जो है उत्तेजना बढ़ाने वाले, वीर्य को बढ़ाने वाले, और वह शीघ्र पतन की बीमारी को ख़त्म करने वाले, वीर्य को अत्यधिक गाढ़ा करता है। और शुक्राणुओं की संख्या जहाँ नील हो जाती है, जहाँ कम हो जाती है, जिसमें बच्चा पैदा करने में मुश्किल आती है, तो यह शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाता है, उसकी मोटिलिटी भी अच्छी करता है। इसका प्रयोग आप अन्य औषधि के साथ में, जैसे सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और कौच के बीज और सालम मिश्री के साथ में आप करें, संभाग मिलाकर दूध के साथ में सुबह शाम सेवन करें, तो आपका वीर्य अत्यधिक गाढ़ा और बलवान बनेगा, जिससे आपका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट हो जाएगा और आप एक नव यौवन को आप प्राप्त कर सकेंगे। आपके चेहरे की कांति बहुत बढ़ जाएगी। आयुर्वेद में इसका बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक प्रयोग करा जाता है प्राचीन काल से ही, और अब भी वैद्य हकीम अपने नुस्खों में इसका प्रयोग करते हैं जहां वीर्य की कमी होती है या वीर्य का पतलापन होता है। इसका महत्व अत्यधिक जो प्रयोग होता है वह वीर्य बढ़ाने के लिए ही करा जाता है। बुढ़ापे में जवानी जैसा अनुभव कराता है। अगर आप साल में एक बार सर्दियों में 2 महीने तक सेवन कर लेंगे तो आपको पूरे साल तक वीर्य की कमी नहीं होगी, चाहे आप एक रात्रि में 4 बार संभोग करें। और आपकी टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी, आधे से पौन घंटा आपकी टाइमिंग नेचुरल तरीके से होगी। आपको किसी प्रकार की अफीम वगैरह या कोई भी नशीली चीज़ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहा जाता है दोस्तों कि अगर इसकी कौच की जड़ को 1 इंच की जड़ अगर आप नीचे से उखाड़ कर जड़ को आप मुंह में रख लेते हैं, तो जब तक वो जड़ आपके मुंह में रहेगी संभोग करते समय, जब तक आपका वीर्य नहीं निकलेगा, ऐसा आयुर्वेदिक पुस्तकों में और बुजुर्गों द्वारा कहा जाता है। इससे अधिक बाजीकरण आयुर्वेद में और औषधि नहीं मिलेगी। आप वीर्य गाढ़ा करने के लिए कौच के बीज के साथ में संभाग तालम मखान के बीज मिलाकर आप प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करें, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका वीर्य पहले क्या था और अब क्या है, कितना गाढ़ा हो चुका है, जो टाइमिंग बढ़ाने के लिए काम करता है। इसके प्रयोग से मैथुन शक्ति बढ़ती है, सेक्स करने की इच्छा प्रबल होती है, आदमी बिगर स्त्री के नहीं रह सकता। टाइमिंग भी बढ़ाता है, शरीर बलिष्ठ, बलवान, ताकतवर करता है। और सबसे अच्छा कार्य दोस्तों यह है कि यह नर्वस सिस्टम पर काम करता है, तंत्र पर काम करता है, जो हमारे शरीर में नसों का जाल है उस पर काम करता है, जिससे हमारी सभी तंत्रिका स्वस्थ हो जाती हैं और हमारा दिमाग अच्छी तरह से काम करने लगता है, जो हमें सेक्स के लिए उत्तेजित करता है। तो दोस्तों, ये कौच की बेल जो है, कौच की जो फली हैं और बीज हैं, इसके जो जड़ हैं, यह पुरुष के लिए बहुत ही लाभदायक है। हर व्यक्ति को इसका अपने जीवन में प्रयोग 1 साल में 1 बार जरूर करना चाहिए, जिससे उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों बेल आइकन घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपके पास में प्रत्येक वीडियो पहुंचे और आप उस औषधि का आप फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, फिर हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आप इन औषधि का आप फ़ायदा उठाएँ और अपना लाभ पहुँचाएँ। आपको कोई रोग है तो निदान करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वह भी लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों।